सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 4.39। इसमें फंक्शन एफ जी एच फ्राम ए इंटू इट सेल्फ डिफाइन किए गए हैं इस फिगर के थ्रू। ए पार्ट में फाइंड करना है इमेजेस ऑफ एफ जी एच। अब इमेज एफ देखें, एफ के अंदर 1 मैप हो रहा है 2 पे, 2 और 3 मैप हो रहे हैं 1 पे, और 4 मैप हो रहा है 4 पे। तो एफ के जो इमेजेस हैं वो हैं 1 2 4। ठीक है, इमेज ऑफ एफ आ गया 1 2 4। ऐसे ही इमेज जी, इसमें देखें 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे, 3 1 पे और 4 3 पे। तो इमेजेस ऑफ जी में ये 1 2 3 4 आ जाएंगे। ऐसे ही एच में देखें 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, 3 1 पे और 4 3 पे। तो एच में तमाम एलिमेंट 1 और 3 पे मैप हो रहे हैं, तो इमेज ऑफ एच आ जाएगा 1 3। बी पार्ट में फाइंड करनी है कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जी एच ऑफ एफ एंड जी स्क्वायर मीन जी ऑफ जी, ये फाइंड करना है। अब एफ ऑफ जी एक्स मीन एफ ऑफ जी एक्स। एक्स इक्वल 1 पे देखें एफ ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ जी 1। अब देखें जी ऑफ 1 हमारे पास 2 है, यानी जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो जी ऑफ 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 2 हमने फाइंड करना है, तो देखें एफ ऑफ 2 हमारे पास 1 है, तो ये 1 आ गया, यानी x इक्वल 1 पे एफ ऑफ जी की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही x इक्वल 2 पे ये आ जाएगा एफ ऑफ जी 2। अब g2 की वैल्यू 4 है, तो g ऑफ 2 4, तो f ऑफ 4 हमारे पास देखें ये f ऑफ 4 4 के इक्वल है, तो ये 4 आ गया। इसी तरह x इक्वल टू 3 पे f ऑफ g3 हमारे पास 1 है, तो ये f ऑफ 1 आ गया, तो f ऑफ 1 हमारे पास 2 है, तो x इक्वल टू 3 पे f ऑफ g की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे देखें x इक्वल टू 4 पे f ऑफ g4 आ जाएगा। अब g4 हमारे पास 3 है, तो g4 इक्वल टू 3 आ गया। अब f ऑफ 3 फाइंड करना है, f ऑफ 3 हमारे पास 1 है, तो f ऑफ 3 1 आ गया। तो अब f ऑफ g क्या आ जाएगा, x इक्वल 1 पे 1 है, तो ये 1 1 आर्डर पेयर बन गया। x इक्वल टू 2 पे f ऑफ g की वैल्यू 4 है, तो 2 4। x इक्वल टू 3 पे f ऑफ g की वैल्यू 2, तो 3 2। x इक्वल टू 4 पे f ऑफ g की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ g आ गया 4 1। ये हमारे पास f ऑफ g के आर्डर पेयर आ गए। अब h ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। h ऑफ f मीन h ऑफ एफ एक्स। अब x इक्वल टू 1 पे h ऑफ f1। अब f1 की वैल्यू 2 है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 2 आ गया, ये h एज इट इज़। अब h ऑफ 2 फाइंड करना है, तो देखिए h ऑफ 2 हमारे पास 3 है, तो h ऑफ 2 3 के इक्वल आ गए, यानी x इक्वल टू 1 पे h ऑफ f की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पे h ऑफ f2 आएगा। f2 हमारे पास 1 है, तो f ऑफ 2 1, h ऑफ 1 1। ठीक है, तो ये 2 पे 1 वैल्यू आ गई। ऐसे ही x इक्वल टू 3 पे h ऑफ f3 हमारे पास 1, तो f ऑफ 3 1 आ गया। h ऑफ 1 दोबारा 1 है, तो h ऑफ 1 1 आ जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू 4 पे h ऑफ f4 निकालेंगे, तो f ऑफ 4 हमारे पास 4 है, तो f ऑफ 4 4 के इक्वल। h ऑफ 4 हमारे पास 3 है, तो h ऑफ 4 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब h ऑफ f के आर्डर पेयर लिखने हैं, तो देखें 1 पे 3 वैल्यू है, तो 1 3, 2 पे 1 है, तो 2 1, 3 पे 1 है, तो 3 1, 4 पे वैल्यू 3 आई है, तो 4 3। ये h ऑफ f के आर्डर पेयर आ गए। अब जी स्क्वायर फाइंड करना है। जी स्क्वायर मीन जी ऑफ जी मीन जी ऑफ जी एक्स। अब x इक्वल टू 1 पे जी ऑफ g1 आएगा। g1 की वैल्यू 2 है, तो g1 इक्वल टू 2। अब g ऑफ 2 फाइंड करना है। g ऑफ 2 हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 1 पे g ऑफ g की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही x इक्वल 2 पे g ऑफ g2 हमारे पास 4। ठीक है, g2 की जगह 4, g ऑफ 4 ये हमारे पास 3 है, तो ये 3 आंसर आ गया। अब x इक्वल टू 3 पे g ऑफ g3 हमारे पास 1 है, तो g3 इक्वल टू 1। g ऑफ 1 हमारे पास 2 है, तो g ऑफ 1 इक्वल टू 2 आ गया।
ऐसे ही देखें x इक्वल टू 4 पे g ऑफ g4, अब g4 हमारे पास 3 है तो g ऑफ 4 3 आ गया। अब g ऑफ 3 फाइंड करना है, g ऑफ 3 1 है तो देखें ये 1 आ गया। अब g ऑफ g के आर्डर पेयर क्या आ जाएंगे, 1 4 2 3 3 2 4 1, ये हमारे पास आर्डर पेयर आ जाएंगे। ठीक है जी, 1 4 2 3 3 2 और 4 1। सी पार्ट में कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करना है एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो पहले हम 1 से स्टार्ट लेंगे तो देखेंगे अंडर एफ 1 किस पे मैप हो रहा है। तो देखिए अंडर एफ 1 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 2 पे मैप हो गया अंडर एफ। अब देखें जी में देखेंगे कि 2 किस पे मैप हो रहा है, जी में देखें 2 4 पे मैप हो रहा है। ठीक है जी, फिर हम एच में देखेंगे कि 4 आगे किस पे मैप हो रहा है, तो एच में 4 3 पे मैप हो रहा है। तो अंडर एच ऑफ जी ऑफ एफ ये 1 किस पे मैप हो जाएगा, 3 पे। ऐसे ही अब 2 में देखें, एफ में देखें 2 1 पे मैप हो रहा है, जी में 1 2 पे मैप हो रहा है और एच में 2 3 पे मैप हो रहा है। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ में 2 किस पे मैप होगा, 3 पे। ऐसे ही 3 को देखें, अंडर एफ 3 1 पे मैप हो रहा है देखें, और फिर अंडर जी 1 किस पे मैप हो रहा है, तो 1 2 पे मैप हो रहा है। और फिर H के अंडर देखें 2 किस पे है, H में देखें 2 3 पे है, तो ये हमारे पास आ गया। अब 4 को देखें तो अंडर F 4 4 पे मैप हो रहा है, अंडर G देखें 4 मैप हो रहा है 3 पे, और अंडर H देखें 4 3 पे मैप हो रहा है। फिर देखिए अंडर H 3 1 पे मैप हो रहा है। ठीक है, तो अब H ऑफ G ऑफ F के आर्डर पेयर क्या आएंगे, 1 3, ये देखें, फिर 2 3, फिर 3 3 और 4 1। ठीक है जी, जब हमने H ऑफ G ऑफ F फाइंड करना है तो F से वापस जाना है, इसमें देखेंगे 1 किस पे मैप हो रहा है, फिर उसका इमेज देखें G में क्या है, फिर उसका इमेज देखें H में क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट F ऑफ G ऑफ H फाइंड करना है, तो पहले हम H में देखेंगे कि 1 किस पे मैप हो रहा है, फिर G में और फिर आखिर में F आएगा। तो H में देखें 1 1 पे मैप हो रहा है, और फिर G में देखें 1 किस पे मैप हो रहा है, G में 1 2 पे मैप हो रहा है। ठीक है, ये 1 2 आ गया। फिर F में देखना है कि 2 किस पे मैप हो रहा है, देखें 2 में F में 2 1 पे मैप हो रहा है, तो ये हमारे पास 1 1 आर्डर पेयर बनेगा। अब 2 की बारी है, तो देखें H में 2 3 पे है, और G में 3 1 पे, और F में 1 2 पे। ये देखें 2 से 3 3 से 1 और 1 से 2। फिर 3 में देखें H में 3 मैप हो रहा है 1 पे, फिर G में 1 मैप हो रहा है 2 पे, और F में 2 मैप हो रहा है 1 पे। देखें 3 से 1 1 से 2 2 से 1। फिर 4 देखें, अब H में 4 3 पे मैप हो रहा है, देखें 4 से 3 आ गया। फिर G में देखें 3 1 पे मैप हो रहा है, तो ये 3 से 1 आ गया। फिर F में देखें 1 2 से मैप हो रहा है, तो ये 1 से 2 आ गया। ठीक है जी, अब F ऑफ G ऑफ H के आर्डर पेयर लिखें, देखें ये 1 1 आ जाएगा, 2 2 3 1 और 4 2, ये हमारे पास H ऑफ G ऑफ H के आर्डर पेयर आ जाएंगे। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 4.40, F ऑफ X और G ऑफ X गिवन है, फाइंड करना है F ऑफ G। F ऑफ G मीन F ऑफ Gx, F एज इट इज, G ऑफ X की ये वैल्यू पुट कर देंगे 2x - 3। अब हमने F ऑफ 2x - 3 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, फंक्शन f में x को रिप्लेस कर देंगे 2x - 3 से। तो f ऑफ x इक्वल है x² + 3x + 1, तो x की जगह आ जाएगा 2x - 3 होल स्क्वायर प्लस ये 3 एज इट इज़, इस x की जगह भी 2x - 3, ये वाला +1 भी एज इट इज़। इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 4x² - 12x + 9, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x - 9, ये एज इट इज़। 4x² - 12x + 6x, ये -6x हो जाएगा, +9 - 9 कैंसिल, ये +1 बच गया। ये हमारे पास f ऑफ gx का आंसर आ गया। अब g ऑफ fx फाइंड करना है, तो g ऑफ fx मीन g ऑफ f ऑफ x, g एज इट इज़,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आ गया। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फाइंड करना है, तो फंक्शन जी में x को रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है जी। तो जी ऑफ एक्स इक्वल है 2x माइनस 3, ये 2 एज इट इज़। अब x की जगह ये वाला फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वाला माइनस 3 एज इट इज़। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, ये हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स का आंसर आ जाएगा।